गलत हो जाता है उनका। अच्छा, मैंने ना मतलब कम से कम 5 साल में 1000-1200 फाइलें देखी हुई है, ठीक है। और उसमें से मैंने कम से कम 18 से 22 के बीच में आजीवन कारावास की सज़ा करवा दी है। और कुछ फाइल्स ऐसी है जिसमें कोर्ट ने साक्ष्य एविडेंस के अभाव में दोष मुक्त किया, तो मैंने उनके खिलाफ अपील की हाई कोर्ट में, तो वहाँ पर मेरी अपील एडमिट हो गई और वो भी 302 की फाइलें मेरी हाई कोर्ट में चल रही है। मेरी अपील को सरकार ने भी माना और हाई कोर्ट ने भी एडमिट किया। बहुत अंतर है। फिल्मों में आप लोग देखते होंगे साउथ के हीरो एकदम से कुछ किसी को मार डालते हैं, उधर चढ़ जाते हैं, संपत्ति तोड़ फोड़ कर देते हैं। असल ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता। कानून व्यवस्था नाम की एक चीज़ होती है जिसकी पालना आम जन को और हम सबको करनी होती है। आप लोग स्टूडेंट हो, कुछ बॉयज़ है, कुछ गर्ल्स है, साथ में आपके टीचर्स हैं। जो कानून है उस कानून की जानकारी सिर्फ एडवोकेट्स को, जजेस को ही नहीं, सब बच्चों को भी होनी चाहिए और टीचर्स को भी होनी चाहिए। कहीं ना कहीं कानून के लेक्चर, कानून की जानकारी आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। गर्ल्स से रिलेटेड इतने सारे अपराध हो रहे हैं हमारे आस पड़ोस में, हमारे घरों में हम लोग देखते हैं कि किसी के साथ छेड़खानी होती है, किसी के साथ कुछ और दूसरी घटनाएं होती है, कोई प्रकार का लालच दिया जाता है या मार दिया जाता है या जो कोई भी कुछ भी होता है। तो ये चीज़ें जो है हमको पता होनी चाहिए। ये जो हमारे साथ हो रहा है ये गलत है, तो उसका विरोध करें, क्योंकि हमारे पक्ष में कानून बना हुआ है। तो कानून की जानकारी भारत के संविधान से लेके और अब तक जो भी क्रिमिनल, आपराधिक जो भी जितने भी कानून है, हमको उसकी नॉलेज होना जरूरी है। नॉलेज होगी तभी हम लड़ पाएंगे खुद के लिए, ठीक है। और डरना घबराना कभी नहीं है। किसी चीज का आपको सवाल हो, किस दिमाग में कोई कानूनी रूप से कुछ ऐसा हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, या इस तरह के कोई प्रोग्राम अगर आपके स्कूल में भी करवाने, आप अपने टीचर्स को बोले, कभी हम इस तरह का कैंप भी आपके वहाँ करवा सकते हैं कि भाई अगर किसी को भी कानूनी संबंधी कोई अड़चन आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, या कोई परेशान है या कोई परेशान कर रहा है, तो उसका भी कोई ना कोई समाधान होता है। सबसे मैं आप लोगों से एक बात जरूर कहूंगी, जिस मोहल्ले में आप लोग रहते हो आपको पता होना चाहिए कि आपका संबंधित थाना कौन सा लगता है, ठीक है। किसी भी दुविधा में अगर आप पड़ जाते हैं तो आप 100 नंबर पे कॉल करके पुलिस बुला सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो कुछ भी आपके साथ जो कुछ भी गलत होता है आप उसको मिल के लड़ो। जैसे एक लड़की के साथ कुछ गलत हो रहा है, दूसरी लड़कियां बैठ के देख रही है, तो वो चीज गलत है। जब आप मिल के लड़ोगे ना, तो जो सामने वाला अपराधी होगा उसका हौसला अपने आप ही टूट जाएगा। तो इसके लिए आप सब लोगों को मिल के एकजुटता में लड़ना है, एकजुटता में एक दूसरे का साथ देना है। और रही बात हम एडवोकेट को, जो आप देख रहे हो आज आपका कोर्ट विजिट था, आपने देखा इतने सारे एडवोकेट आ रहे हैं, फाइल लेके जा रहे हैं, कोर्ट विजिट कर रहे हैं। कोर्ट में एक पक्ष की तरफ से पैरवी करता है, दूसरे पक्ष की तरफ से करता है। वकील क्यों जरूरी है आपको पता है? वकील क्यों जरूरी है कोर्ट में? आप लोग भी तो खड़े हो सकते हो, आपके जो भी जिसको भी जरूरत हो वो खुद भी तो खड़े हो सकते हैं। वकील इसलिए जरूरी है क्योंकि एक आम व्यक्ति जो है कोर्ट के समक्ष कानूनी बात अच्छे से नहीं रख पाता, अपने फैक्ट ढंग से नहीं बता पाता। तो जज साहब जो बैठे हैं उनके पास ढेरों फाइल है, वो सिर्फ कानूनी और जो फैक्ट की बात है वही सुनेंगे। उनको बताना पड़ेगा कि ये मेरे साथ ये घटना घटी, इस दिन घटी, ये हुआ और इसमें ये अपराधी है, या जो भी आपका प्रार्थी और अप्रार्थी जो भी है वो पर्सन जो है उसके बारे में आपको जो वकील है वो प्रॉपर तरीके से बता पाता, क्योंकि उसने कानून पढ़ा हुआ है। आप आओगे कि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, 10 तरह की बातें बताओगे। कानून में क्या क्या आपके साथ गलत हुआ है वो एक वकील ही आपकी तरफ से पैरवी करता है। ये शबनम मैडम जो है महिलाओं के संबंधित, बच्चों के संबंधित जो अपराध होते हैं उस अपराधों में जम के लड़ती है और महिलाओं का पक्ष लेती है और पुरुषों को सजा दिलाती है। इन्होंने कई ऐसे पुरुषों को सजा दिला दी है जो गलत किया है, जिन्होंने किसी के साथ। और मैं ऐसी लड़कियों को, ऐसी महिलाओं को सेल्फ डिफेंस भी सिखाती हूँ, कानूनी रूप से मोटिवेट भी करती हूँ कि आप लोग लड़ो अपने लिए। जब आप लड़ते हैं खुद के लिए तो कानून भी आपका साथ देता है। आप जब खुद नहीं लड़ोगे, डर जाओगे, घबरा जाओगे, कई बार स्कूलों में भी होता है गलत, टीचर्स भी आप लोगों के साथ कुछ गलत करते हैं, कई ऐसी घटनाएं आती है सुनने को, तो आप आवाज उठा सकते हैं, लड़ सकती हैं। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है एक तो आपको नॉलेज होना और दूसरी चीज है आपके अंदर हिम्मत होना। आपकी तो आवाज आप थोड़ी सी तेज करें। गर्ल्स की मैं कहूंगी थोड़ा धीमे बोलती है ना आप किसी भी मामले में, तो धीमे की आवाज और दबा दिया जाता है। थोड़ा सा आप बुलंद तरीके से बात करेंगी तो आपकी आवाज को अपने आप ही सुना जाएगा और आप लड़ना सीखेंगी तो अपने आप ही लड़ पाएंगी। सामने वाले की हिम्मत नहीं पड़ेगी आपके खिलाफ कुछ करने की। बच्चों से संबंधित और भी कई सारे कानून हैं जिसकी जानकारी टाइम टू टाइम ऐसे कोई प्रोग्राम होते हैं तो हम लोग देते भी हैं। और आप लोगों के दिमाग में कैसा भी सवाल है कोई कानूनी रूप से तो आप पूछ सकते हैं। तो अगर हाई कोर्ट में न्याय मतलब नहीं मिलता न्याय तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। हाँ,
बिल्कुल कर सकता है। न्याय तो देखो हर सूरत में मिलता ही है, लेकिन ये है कि कुछ एविडेंस कलेक्ट नहीं हो पाते हैं। लेकिन हमें लगता है कि नहीं, हम अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में जो एडिशनल अधीनस्थ न्यायालय है उसने हमारी बात को उस तरीके से नहीं पढ़ा है, तो सुप्रीम कोर्ट पढ़ सकता है, तो हम अपील कर सकते हैं। और न केवल हाईकोर्ट के ग्राउंड पे अपील नहीं, नीचे वाले अधीनस्थ न्यायालय है उसके फैसले से भी हम सेटिस्फाइड नहीं है, तो हम सेशन कोर्ट में कर सकते हैं। सेशन कोर्ट के डिसीजन से हम नहीं है सेटिस्फाइड, तो हम हाई कोर्ट में कर सकते हैं। और हाई कोर्ट के डिसीजन से हम सेटिस्फाइड नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। पर जब भी लॉयर बनना है, जो कहीं बनना है, किसी बात से ऐसा हुआ, हाँ है ना, जज बनना है यूं। हाँ, मतलब जज तो जनरली जज ही होता है। जज को जज भी वकील ही बनाता है, वकील ही दलीलें देता है, अपने केस की पैरवी करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जज से भी ज़्यादा वकील इम्पोर्टेंट होता है, वो महत्वपूर्ण होता है किसी भी मुकदमे के। वकील का क्या कनेक्शन रहता है आम जनता से, सबसे। जज का कनेक्शन नहीं रहता आम जनता से। वकील हर किसी से, समुदाय से जुड़ा हुआ है, समाज में एक एक पर्सन से, समुदाय से, सबसे कनेक्टेड होता है। कोई भी इंसान जाए डायरेक्ट जज के पास नहीं जा सकता, जाएगा वकील के पास, अपनी समस्या प्रॉब्लम बताएगा, उस प्रॉब्लम का उसके हिसाब से वो समाधान लिखेगा, उसके खिलाफ जो भी परिवाद है, FIR है, जो करके फिर वो जज तक पेश होता है। पूरी पत्रावली तैयार होकर जज साहब के पास जाती है। जज साहब डायरेक्ट कभी नहीं सुनते, है ना। वकील जो है वो कनेक्ट रहता है पुलिस से भी, जज से भी, आम जनता से। ठीक है, और कुछ मुश्किल बोलो। ठीक है, आप अपने टीचर्स को कहें कि हमारा ये ना साल में या 6 महीने में वकीलों की विजिट करवाए, ताकि जो भी नए कानून आए तो आप लोगों को जानकारी मिले, है ना। हाँ, और उनका एजुकेशन सिस्टम भी खराब कर देते पेरेंट्स, तो उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? उनके मतलब वो लड़कियां जब आवाज़ उठाएगी ना कि भाई मेरी जो चाइल्ड मैरिज हो गई है और अब मैं अब मुझे तो पढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो फिर हम लोग तैयार हैं, हम वकील हैं ना, आप लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार है। आपको उस चाइल्ड मैरिज को कैंसिल करवाएंगे फैमिली कोर्ट से। ये इसका एक कानून भी है, 1929 में एक कानून बना हुआ है, और 2006 में उसमें अमेंडमेंट भी हुआ है कि जिस किसी गर्ल्स की चाइल्ड मैरिज होती है, तो चाइल्ड मैरिज सिर्फ उस गर्ल्स के खिलाफ जो किया जा रहा है, ये अपराध, ये भी अपराध ही है एक तरह से। ठीक है, उसके लिए जो बारात लेके आने वाले सारे बाराती जिम्मेदार है, और जो पुजारी है वो जिम्मेदार है, माता पिता भी जिम्मेदार है, और बाकी सोसाइटी में चाइल्ड मैरिज में इकट्ठे होने वाले हर पर्सन के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो चाइल्ड मैरिज तो पूरी तरीके से गलत ही है। विशाखा की गाइडलाइन आई है इस पे बहुत अच्छी, सुप्रीम कोर्ट का अच्छा सा ऑर्डर है, उसमें क्लियर कट किया रखा है कि इस तरह से चाइल्ड मैरिज जो है, हालांकि विशाखा की गाइडलाइन तो अलग है, वो अपने वर्क पैलेस पे उसके साथ कुछ गलत हुआ, वर्क पैलेस पे क्या हुआ, चाइल्ड मैरिज हो रही थी, रुकवाने के लिए गई, फिर उसके साथ कुछ और घटना घट गई थी। तो ये सारी चीजें सोसाइटी में होती है, बट अभी चाइल्ड मैरिज काफी स्तर में कम हुई है, और प्रशासन स्तर पे सारे SDM वगैरह अपने अपने लेवल पे जांच करते रहते हैं। ज्यादातर आपको पता है चाइल्ड मैरिज आखा तीज को होती है, और उस दिन ज़्यादा होती है गाँव में, और ज़्यादातर होती है चाइल्ड मैरिज का। जिस किसी भी बच्चे के साथ ये होता है तो वो उसका विरोध कर सकती है, अपने आस पड़ोस के किसी थाने में सूचना दे सकती है, SDM को आप ऑनलाइन जो है मेल कर सकती है, फिर आपके लिए पूरा प्रशासन तैयार है चाइल्ड मैरिज को रुकवाने के लिए। और हो गई है, तुड़वानी है, तो उसके लिए भी प्रावधान है कि अगर आप 18 साल की हो गई हो, 18 साल से ऊपर नहीं जाओ, उससे पहले पहले आप जाके कोर्ट में एप्लीकेशन लगा दो कि चाइल्ड मैरिज हुई है, मैं आज 18 ईयर की हूँ, मैं शादी को नहीं रखना चाहती, तो आपकी शादी नल एंड वॉइड हो जाएगी। ये नल एंड वॉइड करवानी पड़ेगी आपको, डायरेक्ट नल एंड वॉइड नहीं। ठीक है, मैम और ये तो सब कुछ मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, लॉ भी है, पर फिर भी राजस्थान में मतलब ज़्यादातर चाइल्ड मैरिज वगैरह क्यों होता है, और सती प्रथा भी? क्योंकि हम लोग आवाज़ नहीं उठाते, आवाज़ नहीं उठाते है ना। जो लड़कियां प्रताड़ित हो रही है ना चाइल्ड मैरिज से, वो आवाज़ नहीं उठाती, उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। और भी कई कारण है, जैसे क्या होता है कि आपके चाचा की लड़कियों की शादी है, आपके पापा ने सोचा कि हम भी साथ में कर देते हैं, क्योंकि एक साथ जो है शादी का गांव का सिस्टम है, क्योंकि उनका क्या गरीबी है, कोई दूसरे तो एजुकेशन नहीं है, गरीबी भी है, दूसरे भी कई सारे रीजन है, उसकी वजह से वो क्या करते हैं, साथ साथ शादियां कर लेते हैं, और चाइल्ड मैरिज हो जाती है। इन फ्यूचर पता नहीं उसका भविष्य कैसा हो, क्या हो, लेकिन एक बार वो लोग इस तरह से चाइल्ड मैरिज कर देते हैं, जो कि गलत है। लेकिन उठाना किसको आवाज़ है, पीड़िता को आवाज़, पीड़िता खुद ही उठाए। आप आस पास ऐसा कुछ हो रहा है तो आप उनको मोटिवेट करो, कि समझे भाई ऐसा कानून बना हुआ है, कानून बना हुआ है। शादी तोड़वा सकते हो, रुकवा सकते हो। ठीक है।